लतीपति माता के मंदिर के प्रांगण में मेरे अकाउंट पर केवल सोशल मीडिया पर मैंने कमेंट किया था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से, समाज बंधुओं से और मेरे साथ चलने वाले मौजूद लोगों से इस चुनाव के लिए सलाह मशवरा देना चाहता हूँ। और मेरे अकाउंट पर आपने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर आप सबने मुझ में जो भरोसा दिखाया और मेरा मान सम्मान रखा और मुझे ताकत और हिम्मत देने का काम किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब, मैं लगभग आपने देखा होगा कि 2013 से लेके आप लोगों के बीच में लगातार संघर्ष करता हूं और आप सब उसके साक्षी हैं। आपने मुझे संघर्ष के दौरान कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। ऐसे नहीं जाता मेरे परिवार ने इस विधानसभा क्षेत्र से 8 विधानसभा चुनाव लड़े और आपने प्रत्येक विधानसभा चुनाव में दोनों हाथों से भरपूर मत और समर्थन देकर 4 बार मेरे दादाजी को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और पिछली बार जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले मैंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में भी आपने दोनों हाथों से भरपूर मत और समर्थन देकर 50,000 वोट देकर मुझे नई ताकत देने का काम किया। उस एहसान का बदला मैं पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूं तो भी उस एहसान का बदला नहीं कर। 2018 के चुनाव में आपने मुझे जो मजबूती दी और मैं आप लोगों के बीच में जो वोट किए वही रहने का, मैंने आप लोगों से एक ही वादा किया था कि आप मुझे जिस साथ और विश्वास से मुझे वोट दोगे, मैं वादा करता हूं कि 5 साल आप लोगों के बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा और 5 साल में आजीवन आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और 2018 के बाद जब भी जनता को जरूरत पड़ी, हो सकता है कि मैं शुरू में आपके साथ नहीं आ पाया, एक बार बिजी शेड्यूल की वजह से शुरू में अगर आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन जनता जब पीड़ित थी और जनता जब दुख और तकलीफ में थी तो आपका ये भाई कहीं पीछे नहीं रहा। मैं हमेशा आपको खुशी में खड़ा मिला आपको, चाहे कहीं भी अन्याय या अत्याचार हुआ। जाहिर है अगर विपक्ष की भूमिका में अगर कोई व्यक्ति खड़ा मिला तो मैं और मेरी पूरी टीम, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पार्टी की टीम ही थी जिस राष्ट्रीय विपक्ष की भूमिका निभाई है और पूरे 5 साल तक लगातार संघर्ष किया। लोग कहते हैं ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी जैसे चल रहा है, अभी जो वर्तमान विधायक है इस पर आरोप लगे थे, मैंने भी लगाया था भ्रष्टाचार करने की। इसने भ्रष्टाचार की इस कदर यहाँ हमें को दिया। एक तरफ हम कहते हैं भ्रष्टाचार की देवी, तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, हमारे बीच में रहने वाला होना चाहिए, जनता के लिए संघर्ष करने वाला होना चाहिए। लेकिन क्या बेटा उस
खंडा से मांग करेगा। आप बताइए 2018 के चुनाव के बाद जनता को जब भी जरूरत पड़ी 8 साल आपको ध्यान है आपके नजदीक आंवला सर जीएसएस पर भाई जोधाराम माथुर जिसकी जीएसएस पर करंट लगने से मृत्यु हो गई थी और शरीर ऊपर ही रखा हुआ। हमने वहां जाकर हमारी टीम से लड़ाई लड़ी और भाई जोधाराम माथुर के परिजनों को 16.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई और उसके परिवार में एक व्यक्ति को सोने का प्रदान किया। आपने देखा होगा यह कष्ट में माता सुधी क्या वहां के लोग भी आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ जो कोयला कंपनी है आरएसएम उसके खिलाफ में यहाँ के किसानों का धरना चला था और धरना देते वक्त लोगों ने इनको डराया था कि अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे ये आरएसएम गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे तो पुलिस आकर लाठीचार्ज करेगी, आपकी पीठ पर लाठियां मारेगी और आप यहाँ से पीठ दिखा कर मैंने इनको भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो कई लाठी मेरी पीठ पर लगेगी, मैं पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लगातार उस धरने को 3 महीने से भी ज्यादा लंबा रहना चला था। 13 दिन लोग 2 दिन 4 दिन धरना प्रदर्शन मैंने देखा है कि शुरुआत करते 2 दिन 3 दिन फिर पूछते हैं भाई साहब उठाना कौन आएगा, किसी ने किसी को भेजो ताकि हम उठाए। तो 13 दिन ये लंबा धरना चला। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कृष्ण माता को ज्ञान के उन किसान भाइयों को जिन्होंने अपने आप को झुकने नहीं दिया। ये उन लोगों की ताकत थी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैंने लगातार लड़ाई जारी रखी और इन किसानों का मुआवजा सरकार के अलग से हाथ डाल के निकाला। और मैं इस बात के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो मुआवजा एडीएम कोर्ट में जमा है और शीघ्र ही वो मुआवजा किसानों के खाते में दिलाएगा। उसके लिए भी अगर जरूरत पड़ेगी चाहे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करना पड़े चाहे एडीएम कार्यालय, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपकी लड़ाई को कमजोर नहीं करने दूंगा। और मैं इस लड़ाई में मैंने जहाँ भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मेरा धरना प्रदर्शन आंदोलन कभी विफल नहीं। हर आंदोलन में सफलता मिली कि आप लोगों के साथ कुर्सियों का ही बना। उस दौरान कस्बों में एक मुंडन भाई इमरान खान की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी सब लोगों ने मिलकर परिजनों के साथ बैठे, मैं भी उनके साथ बैठा, उस भाई को भी हमने न्याय दिलाने का काम किया। 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और परिवार में 2 जनों को जिंदा बना। यही स्थिति आपके रोहिणा जीएसएस पर रोहिणा से भी लोग बता रहे हैं। रोहिणा जीएसएस वाले ने भाई प्रदीप सिंह राजपूत की गारंटी की वजह से डेथ हो गई थी, उसमें भी परिजनों के साथ हमने और हमारी टीम ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और 13.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार को एक करने को। ये जो आरएसएम कंपनी का जो मुआवजा राशि आई है ये भी आपको ध्यान होगा 18 करोड़ 14 लाख 96,640, यानी एक गांव में 6 करोड़ रुपए की इनको दोबारा मुआवजा राशि। तो मैंने कभी कोई संरक्षण करने के लिए रखी। अगर नागौर जिले में खीवसर के बाद सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन और आंदोलन जनता के लिए संघर्ष करके किसी ने किए हैं तो वो जेल में हमने और हमारी टीम ने। मैं जाहिर के साथ साथ ये आप सबको बताना चाहूंगा कि जाहिर के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रदेश में कहीं भी रहा तो मैं मेरी टीम से उपस्थित रहा। मैंने कभी अपने आप को पीछे खड़ा नहीं किया। आरएलपी की लड़ाई में प्रदेश में कहीं भी लड़ाई अन्याय के खिलाफ रही, उस आंदोलन में मैं अग्रणी भूमिका। अब जब बात आती है इस चुनाव की संघर्ष का, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में
जब हनुमान जी बेनीवाल ने जो एमपी इलेक्शन लड़ा था, हमने और हमारे टीम ने घर घर जाकर उनके वोट मांगे। उसके बाद में उनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने जब चुनाव में वहां से खींवसर से चुनाव लड़ा, तो हमने और हमारी टीम ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैं कह रहा हूं मेरे संघर्ष में क्या कमी रह गई थी। मैं आप सबको आज अटक गया। उसकी वजह ये थी कि मैं आप सबसे ये पूछना चाहता था कि मैंने हर आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खड़ा मिला और जनता के साथ कहीं भी अन्याय और अत्याचार हुआ, उसमें मैंने कोई अपनी तरफ से कमी और कसर नहीं रखी। तो मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी और क्या कसर रह गई थी मेरे संघर्ष में, जिसकी वजह से मैं इस पार्टी को मैं टिकट खरीदा। मैं आप सबसे पहले ये समझ भाई मेरी गलती बताए। मेरे पास चाहे सीमित संसाधन थे, लेकिन मैंने प्रदेश में कहीं भी आंदोलन पार्टी का रहा उसमें पीछे नहीं रहा। मैं मेरी टीम से दिन रात जब भी जरूरत पड़ी हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा रहा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि मेरे संघर्ष में कहाँ कमी रह गई थी। आप कम से कम मुझे जिसकी वजह से मुझे इस तरह से देख रहे हैं, क्या इसका जवाब है किसी के पास? दूसरी चीज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हर पार्टी सर्वे कराती है, कार्यकर्ताओं से राय लेती है, आपसे राय ली। पार्टी का टिकट देखते समय अगर आप किसी से राय लिए फोन के सर्वे होंगे, लेकिन आप में से किसी से राय नहीं ली, तो फिर किसकी राय से टिकट दिया गया? यह भी सोचने वाली बात है कि किसकी राय से यह टिकट दिया गया और मेरी कमी क्या रही। मेरी टिकट बिना वजह काट दी गई, लेकिन मैं फिर भी घर बैठ गया, पार्टी के खिलाफ नहीं गया। आपको पता है अगर किसी का टिकट कटता है रातों रात पार्टियां चेंज हो जाती है। जो मिर्जा कभी कांग्रेस पूरे प्रदेश की कांग्रेस को चलाते थे, वो भी किलबिल हो गया। आपने देखा होगा अभी पिछले चुनाव। उससे बड़ी फैमिली जिनका सिक्का चलता था, जो लिख देते थे पूरे राजस्थान की 200 को 200 सीटें उनकी राय से टिकट डिक्लेयर होती थी, वो लोग भी टिकट कटने के डर से पार्टी पहले से कट जाते थे। लेकिन मैंने इस दिन में पार्टी के सुप्रीमो में पूरा भरोसा रखा। मैंने क्योंकि अपन सीधे इंसान आप गांव में क्या करें ना कि भाई आप जिसे सामना मेरे मन में धोखा नहीं था, मेरे मन में कभी फरेब नहीं था। मैंने अगर मेरे खून में धोखा होता तो आपको पता है अगर मैं 10 दिन पहले जाता किसी दूसरी पार्टी में तो मैं भी टिकट लिया था, लाता नहीं लाता, पार्टी तैयार बैठी थी। लेकिन मेरे खून में धोखा नहीं था, मेरे खून में फरेब नहीं था। मैं किसी तरह का कलंक लेकर ये जीवन जीना नहीं चाहता। मैं जीवन में किसी तरह का दाग लेकर जीवन जीना नहीं चाहता। तो मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से पार्टी की सेवा की। तो ये मेरे मन में पीड़ा थी। मैं आप लोगों के साथ में, आप मेरा परिवार हो, आप मेरे भाई, मेरे समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, आप संघर्ष में हमेशा मेरे साथ रहे, तो आप मेरे परिवार से कम नहीं। तो कोई आदमी अगर अपनी पीड़ा कहीं बताएगा, क्या बताएगा? आप बताओ क्या बताएगा? तो मैंने अपनी पीड़ा बताने के लिए आप लोगों से मैंने कहा एक बार सलाह पसंद राय सुनाई करेंगे कि मेरी पीड़ा यह है कि मुझे मेरी गलती होती है। अगर उसका कोई गलती है तो बताइए, क्या मेरी कोई गलती है? पार्टी से टिकट कटने के बाद भी मैंने पार्टी के खिलाफ में अगर कहीं प्रचार किया, मेरे घर के आगे गाड़ियां लिए खड़े थे, आइए भाई साहब इस पार्टी में आपका इंतजार, मैंने कहा नहीं सर, मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन मेरे
फिर मैं धोखा नहीं, मैं किसी भी सूरत में धोखा नहीं करूंगा, ये सोचकर मैं घर बैठ गया। आज आप लोगों से इस राय सुनने के लिए मैंने बुलाया था, तो लगभग सबके विचार जाने, और भी भाई अगर कोई इसमें विचार रखना चाहे तो आप मुझे बताइए, और फिर मैं आप सब परिवार वालों से मिलके और आपसे ये सलाह लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अब समझ नहीं रही, मैं मतलब पूरी तरह टूट चुका हूँ। अभी इस स्थिति में मैं कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। आप लोग तो निर्णय करोगे, मैं तो बस आपके साथ रहूँगा, इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों से अभी सलाह मशवरा करूंगा, क्योंकि मुझे एक बार अपनी जो भी राय बनती है आप लोगों से बता देंगे। आप लोग यहाँ बता रहे एक आह्वान पर, और वो भी मैंने किसी को फोन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थित हुए, मैं आपका ऐसा नहीं भूल सकता। मैं पूरे जीवन अगर आपकी सेवा करूँ तो उसे ऐसा मेरा बदला नहीं सकता। धन्यवाद।